अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई आप सब ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले मैं एक लेडी पे बात करूँगी। मैंने उसे फ़र्स्ट टाइम कल लाइव शो में देखा था। समीरा गुड लेडी, ग्रेट लेडी है वो। ऐसी मैंने आज तक किसी को ऐसा लैंग्वेज में बोलते मैंने नहीं देखा। गुड जर्नलिस्ट, ऐसी सच्ची और समझदार लेडी जो है ना, जिसका साथ दे रही है ना, जाहिर है वो भी समझदार है। जिसका साथ दे रही है वो भी समझदार और लेडी है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह इनका दुनिया में इनको सुरखरुख करेगा। और अच्छा किया है, नागन को इसने जो भी गिफ्ट देना था नहीं दिया। जो बातें करते हैं वाईटी पे लेके आए, और नागन क्या कुछ वाईटी पे नहीं लेके आई। तुम लोग उनका क्यों सके बन रहे हो? वाईटी पे लेके आई है। नागन पहले हर बात क्लियर करती थी, अब क्यों नहीं वो बात पूरी क्लियर कर रही? अब क्यों नहीं वो भोंक रही? जाहिर है उसके बाद ना कोई सबूत है, ना वो भोंक सकती है। जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसके सब्सक्राइबर बन रहे हैं ना, अब वो उनसे पूछे ना जाके कि क्यों वो क्लियर नहीं कर रही, क्यों नहीं इस टॉपिक पे बात करके क्लियर करती वो बात, क्यों सबूत नहीं पेश कर रही वो? बताए ना, क्या सबूत उसने दिए हैं? अगर सच्ची होती तो कोई सबूत देती ना। उसके पास सिर्फ मुंह काला करने के सिवा कुछ भी नहीं है। अब वो सिर्फ उसका अपना मुंह काला कर सकती है, क्योंकि बाल तो उसने काट लिए हैं, अपने आईब्रोज भी काट लिए हैं। अब सिर्फ मुंह काला करना है, मुंह काला करके आ जाएगी। फिर भी सच का साथ ना देना ना, फिर भी सच का साथ देना, इसी नागन का साथ देना। फिर भी अगर अकल के अंदर तुझे कब शर्म आएगी, कब आएगी शर्म तुम लोगों को? कब तुम लोगों की आंखें खुलेंगी? जो तुम्हारे दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है ना, तो कब खत्म होगा ये? एक लेडी जो गंदी नागन है, वो गलत रास्ते पे चल रही है, उसको इतना सपोर्ट किए जा रहे हो। वही बात है ना कि जब जिन लोगों के घर में ये सब कुछ होता है, वो वैसे ही लोगों को पसंद करते हैं। जो हक सच के रास्ते पे चलते हैं ना, जिनके ज़मीर जागे वो तो चल रहे हैं। नाक डुबो के ना चुल्लू पर पानी में मर जाना फिर, जब इसका मुंह काला होगा, या ये खुद करके आएगी मुंह काला। और जो दिलबर बना हुआ है ना आजकल नागन का सगा, वो नागन का सगा नहीं है। नागन को भी पता है, नागन भी चुप है ना, नागन को भी पता कि वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं अपना, वो सगा नहीं है। जो अपनी सगी बहन, इकलौती बहन का सगा नहीं है ना, वो तुम लोगों का क्या सगा होगा? नागन, शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू। शर्म आनी चाहिए इस इंसान को कि अपनी बहन को, जो अपने ही घर में जब उसे बुरा कह रहे हैं, तो बाहर वालों ने तो उंगली उठानी है। नागन तो असल में नागन तो ये है, सतारा पटारा, गंदी मछली। उसको कह रहे हो नागन नागन। ड्रामा क्वीन सबसे बड़ी तो यही है, नागन है। और जो लोग कह रहे हैं ना शाहरुख को कि ये होटल में किसी दूसरी लड़की के साथ गया है, हाँ सही कह रहे हो, बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल सही कही है। क्योंकि जो लड़की गई है शाहरुख के साथ, वो तुम ही तो थी, तुम ही तो साथ थी ना। वो जो कह रही है ना शाहरुख क्राउन होटल में गया है किसी दूसरी लड़की के साथ, बिल्कुल राइट पे हो तुम, राइट पे हो, सही कह रही हो, क्योंकि वो तुम तो साथ थी उसके। शेम ऑन यू। सलमा बाजी ने तो केस किया हुआ है ना, इंशाल्लाह
वो ज़रूर कामयाब होगी। हमारी दुआएं सलमा बाजी के साथ हैं। इंशाल्लाह वो केस जीतेंगी, नागन का मुंह काला होगा, सच की जीत होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सलमा बाजी ने इस हालत में शेरनी जैसा किरदार अदा किया है। जो लोग कहते हैं ना शाहरुख छोटा सा बच्चा नहीं है, वो करोन होटल में छोड़ के आता लेके आता रहा है, उसे पता नहीं था कौन है वहाँ पर, ये क्यों नहीं बोल रहा। आप सबको पता है कि उसका मुंह बंद करवाया गया है। वो बेचारा इस हद तक पता नहीं किस डिप्रेशन में आके वो कैसे वो बोल रहा है, कैसे वो, आप लोग तो उसने तंग किया हुआ था, गए थे उसने बता दिया, सच बता दिया। अब सच को तस्लीम करो ना, सच को तस्लीम क्यों नहीं करते फिर आप लोग। अगर वो नहीं बता रहा था, वो चुप था, तो आप लोग उसे जीने नहीं दे रहे थे। अगर उसने बता दिया है तो आप लोग यकीन नहीं कर रहे। मेरी सपोर्ट नैना, शाहरुख, सलमा बाजी इनके साथ है, नदीम भाई अंकल जो सच के रास्ते पे हैं। इंशाल्लाह हम तो उसे सपोर्ट करेंगे। आखिरत में अल्लाह को भी हमने मुंह दिखाना है, हम क्यों झूठ का साथ दे। जब इंसान को पता चल जाए ना ये सब ऐसे ऐसे है, झूठ सच के पता चल जाए, तो इंसान को सच का साथ देना चाहिए, ना कि झूठ का। हमें नागन कोई खाने को नहीं दे रही, हमें नागन को सपोर्ट नहीं कर रही। जो हम नागन को देखे या सलमा बाजी को देखे, जाहिर है हम सच पर हैं, हमें सलमा बाजी सच्ची लगती है, वो है भी, ये नहीं लगती है, वो है भी सच्ची। कहते हैं ना मजलूम का साथ देने कोई ना कोई आ ही जाता है। जब इंसान हक सच के रास्ते पे चल रहा हो ना, तो अल्लाह ताला उसका बाजू पकड़ लेता है। वो जैसे वो बिल बतौड़ी बड़ी जर्नलिस्ट करती रहती थी ना समीरा, अब वो कहाँ गई उसके साथ। उसे भी पता है हक सच के रास्ते पर कौन चल रहा है, कौन सच्चा है। इतनी वो पढ़ी लिखी होकर कभी वो झूठ का साथ ही दे सकते। ये जाहिल है ना, जाहिल लोग जिनके दिमाग में ना तूड़ी भरी हुई है, ये वही लोग झूठ का साथ दे रहे हैं। उनका कभी कभी उनको अल्लाह ताला ने की तरफ से ना उनका ज़मीर जागता भी होगा, लेकिन वो जगाना नहीं चाहते। वो इसलिए जगाना नहीं चाहते कि उनको डॉलर चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको डॉलर मिल रहे हैं ना, उनको पैसा मिल रहा है। उनकी जो ज़रूरत क्या है उसका हवस ही कहते हैं, ये सारी पूरी हो रही है इनको, सारी जो भी चीज़ें इनकी पूरी हो रही हैं। इनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूज़ बढ़ रहे हैं, इनको हवस हो गई है इन चीज़ों की, आदत होगी इन लोगों को, वो नहीं रह सकते, इसलिए वो झूठ का साथ दे रहे हैं। सच का साथ देना मुश्किल है, लेकिन सच पर खड़े रहने में बेहतरी इसी में होती है, सच पर रहे। झूठ का सहारा लेके व्यूज़ कमाना, सब्सक्राइबर कमाना, ये सब कुछ वैसे भी मिल जाते हैं। अगर सच पे हो ना, लोगों को ये भी कहते हैं कि सच पे हो, फिर भी ये आपको हर चीज़ मिलेगी, सब्सक्राइबर मिलेंगे, व्यूज़ मिलेंगे। हाँ, इस दौर में झूठ का साथ देने वालों के ज़्यादा सब्सक्राइबर है। जैसे हम लोग अब सलमा बाजी का साथ दे रहे हैं, हमें इतने व्यूज़ नहीं हैं, तो हमें चाहिए भी नहीं है। अल्लाह ताला सलमा बाजी को, उनको सपोर्ट करने वालों को, सच के रास्ते पे चलने वालों को अल्लाह ताला कामयाबी दे। ये हमारी कामयाबी होगी, सलमा बाजी कामयाब होगी ना, ये हमारी कामयाबी है। और इससे बड़े व्यूज़, इससे बड़े सब्सक्राइबर हमें नहीं मिल सकते, नहीं चाहिए हमें। सबसे बड़ा सब्सक्राइबर, सबसे बड़ा व्यूज़ हमें यही है हमारे लिए, कि जीत सलमा बाजी की हो, उसकी जीत हमारी जीत है। जब उसकी जीत होगी इंशाल्लाह हम न्याज करेंगे,
कुछ हम नफल अदा करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि सच की जीत हुई है, तो इंशाल्लाह होगी। सच्चे दिल वाले ना सच्चे दिल से जब दुआ करते हैं ना तो पूरी ज़रूर होती है। मैं कभी किसी के ख़िलाफ़ ना ऐसा अल्फाज भी नहीं बोलना चाहती, लेकिन ये इतने गिरे हुए लोग हैं ना, कभी कभी दिल करता है इनको बहुत सारी गालियाँ दूँ, लेकिन नहीं दे सकती। नहीं, सलमा बाजी का शोर कैसे बातें करता है चैनल बनाने के में। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि चैनल बनाने के पिछली वीडियो में, चैनल बनाने का हक सिर्फ औरत को, मर्द को क्यों है, औरत को क्यों नहीं है? अगर उसने चैनल तो पहले बनाया था, तुम्हें नहीं अच्छा लगा, तो तुमने अब चैनल क्यों बनाया हुआ है? क्यों बोले हो, क्यों आए हो चैनल पर, क्यों बनाया है? जिस इंसान को चीज़ अच्छी नहीं लगती, अपनी बीवी के लिए अच्छी नहीं लग रही, तो खुद के लिए क्या वो तुम्हारे लिए अच्छी है? मुनाफिक इंसान तुम्हें सबसे ज़्यादा, या तुम्हारी माँ तो तुम्हारी वो लगती नहीं, तुम्हारी सास है वो तुम्हें क्या जानती होगी, तुम्हारा बाप भी, वो तुम्हारा बाप क्या है, तुम्हारा ससुर भी है, तुम्हारा बाप भी है, तुम्हारी बहन तो तुम्हें जानती है ना, तुम्हारा भाई, सगा भाई तुम्हारा हो के उसने अपनी भाभी का साथ दिया है। जबकि मुझे ऐसा लगता नहीं था, तो वो इंसान तो मुझे पता नहीं कैसा लगता था, लेकिन बड़ी बात है उसने अपनी भाभी का साथ दिया हुआ है, सुनकर बहुत अच्छा लगा है। तुम जैसे इंसान को तो वैसे ही चुल्लू भर पानी में तुम लोगों को मर जाना चाहिए। अगर तुम्हारा अभी भी ज़मीर थोड़ा सा बाकी है ना, तो माफ़ी मांग लो। वाईटी पे ये सब तुम लोग ही लेके आए हो, तुम लोग ही लेके आए हो। सारा के हस्बैंड को मैं कह रही हूँ, ओ सलमा के, सॉरी सलमा के हस्बैंड को कह रही हूँ मैं उसका नाम ही लेना चाहती। आप लोग सच बोलने, आपके पास मदीना आपके पास है, मक्का आपके पास है, आप लोग सच बोले। जो जो झूठे हैं ना वो खुद ब खुद ही पता चल जाएगा फिर। और सच बोलकर, सच्चे दिल से माफ़ी मांगकर अपनी बीवी को एक्सेप्ट करें, जैसे आपके अभी भी कर रहे हो। सच्ची बीवी हो ना, उसे झूठा कोई भी नहीं कर सकता। ज़ाहिर है वो सच्ची है, उसे झूठा आप लोग कर ही नहीं सकते। वैसे भी जब जैसे उसने बोला वो प्रूफ दे रही है, और जैसे अगर शाहरुख भाई ने भी बोला वो भी प्रूफ दे रहे हैं। तो जैसे अगर नागन ने बोला, नागन ने तो कोई बात ही क्लियर नहीं की, नागन ने इस टॉपिक पे कोई बात नहीं लेके आई, नागन करना ही नहीं चाहती बात। नागन तो सबको तंग कर रही है, सबको उसने तंग कर रखा है। और जो दिलबर जैसे लोग हैं ना, वो सिर्फ धमकी दे सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। ये ऐसे हैं, बातें कर सकते हैं, अमल नहीं कर सकते इसके ऊपर। देखिए, समझदार लोगों को इतना समझ जाना चाहिए कि वाईटी पर ये सब बातें लेके आ रहे हैं। अगर हम जैसे लोग हक सच पर बात करें तो इन लोगों को बुरा लगता है कि हमारी बातें ना लेके आओ। देखिए, कभी आप लोग नागन जैसे अपना शादी का टॉपिक लेके आई, हमें तो नहीं पता था। अब जो सलमा बाजी का टॉपिक आया हुआ है, सारा जो बातें चल रही हैं, अब चल रही है, ये हम सबको तो नहीं पता था। इन सब ने लेके आए ना, ऊपर लेके आए ना वाईटी पर। फिर अब जो पैसों का मामला आया हुआ है, सलमा बाजी के शो ने खाए हैं, पैसे खाए हैं, ऐसे किया है, ये भी ये सब लोग लेके आए जानबूझ के। ये ऐसे बातें करते हैं दूसरे लोग बोले। और अब ये जो धमकी देने पे आया हुआ है, जो दिलबर है, जो ये वैसे भी तो बात कर सकता है ना, खून के रिश्ते हैं ना, बात कर सकता था ये, पर नहीं, इन्होंने हर बात वाईटी पे लेके आनी है। ये जानबूझ के ऐसा करते हैं कि कोई लोग हमारे ऊपर बोले। दूसरों को बुरा बोलने से पहले ना, पहले अपने इंसान को ना अपने किरदार पर
अपने अंदर झांक लेना चाहिए। तुम पूरी की पूरी सारी फैमिली खानदान सारे पता नहीं किस गलीज मिट्टी से बने हुए हो। अक्ल तुम लोगों के नज़दीक से भी नहीं गुजरती। बस पैसा चाहिए, हराम का हो जैसा मर्जी हो, बस पैसा होना चाहिए। इस दुनिया में महल बना लो, जो मर्जी कर लो। वो कोई लोग कहते हैं कि औलाद नेक कैसे होती है, औलाद को नेक कैसे बनाया जाता है। औलाद को नेक हक हलाल की कमाई से बनाया जाता है। जो औलाद होती है हक हलाल करने वाला उसके मुंह में डालोगे ना, और वो हक सच के रास्ते पे चलेगी, हक सच का रास्ता ही अपनाएगी। एंड में मैं यही कहूँगी, अल्लाह ताला सलमा बाजी को और जर्नलिस्ट जो है समीरा बाजी को अल्लाह ताला सुरखरू करे। इनकी जीत हमारी जीत है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे रास्ते पे चलने की हिदायत दे। मेरा सच का साथ देने पर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अच्छी दुआ में याद रखिएगा। 13 साल वाली मोहब्बत में मैं बात करना ही भूल गई, सॉरी। वो देखिए, अगर वो 13 साल वाली मोहब्बत जो है ना, वो सच्ची बात थी। वो पहले रिश्ते वगैरह हुए थे इनके। तो दुखती शारक पर ये जो नागन है, नागन इसने पाँव रखा है। इसने उसका फ़ायदा उठाया है कि अब हम ऐसे करेंगे तो मैं देखा जैसे वो कह रही है कि मैंने रात को वीडियो अपलोड की, सुबह मैंने देखा तो काफ़ी ऐसे इतने व्यूज़ आए हुए थे। ये तो परेशान ही होगी कि ये तो ड्रामा बड़ा अच्छा चल रहा है, अभी तो झूठा नाटक ही किया था, ये तो चल रहा है, आगे आगे दिखाऊंगी तो ये कामयाब होगा ना। अल्लाह ताला ऐसे शातिर लोगों के शर से अल्लाह ताला महफूज रखे, हासदों के हसद से अल्लाह ताला हम सब को महफूज रखे। यकीन करें, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इस औरत को सच्चे दिल से सपोर्ट किया था। चैनल भी इसकी सपोर्ट में मैंने बनाया था, वरना मुझे इतना शौक़ नहीं था चैनल का। इस औरत को मैंने सच्चे दिल से सपोर्ट करने के लिए बनाया था। जिसके लिए बनाया आज मैं उसी के ख़िलाफ़ बोल रही हूँ, क्योंकि ये हक सच पे नहीं थी ना। इसलिए अगर सच पे होती तो मैं इसके साथ ही रहती। अल्लाह हाफिज़।